ऐसे यहां से तुम शुरुआत करो, बेसिक्स से, बेसिक्स एनसीईआरटी उठाओ और क्लास 11 12 की इतिहास उठाओ, लिख लो सारी एनसीईआरटी कौन कौन सी पढ़नी है, हम सब लिख दे रहे हैं। और कैसे पढ़ना है ये बात समझ में आई ना, इसमें कोई शंका है? देखो इतिहास, हिस्ट्री की एनसीईआरटी तुम ले लो 11 और 12 की, पुरानी एनसीईआरटी, पुरानी 11 12 हिस्ट्री, बस इतने पढ़ना तुम्हें जो है सब याद आवे लगे। 11 12 हिस्ट्री, 11 की जो है वो प्राचीन भारत है, एंशिएंट इंडिया, किसने लिखी है? आर एस शर्मा ने। और ये पूरी एनसीईआरटी मैंने YouTube पर अपलोड कर रखी है, फ्री, आप वहां से उठाइए, इसको पढ़िए एक एक चैप्टर जैसे मैंने पढ़ाया है। तो जब तुम ये किताब खत्म कर लोगी तो तुमको ये समझ में आ जाएगा कि पढ़ना कैसे। मेडिवल इंडिया सतीश चंद्रा, मॉडर्न इंडिया विपिन चंद्रा, ये इतिहास में। भूगोल, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में 3 एनसीईआरटी लेनी है, 6th 7th और 8th, और सब तुमको नेट पे मिलेगी, सब पैसा डाउनलोड कर लो। 6th 7th और 8th, और इसकी टाइटल है, टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंड एंड पीपल। लैंड मतलब भूमि, भूमि और उसके लोग, भूमि और उसके लोग, लैंड एंड पीपल, 6th 7th 8th, बस। उसके बाद एक तुम्हें लेनी बड़ी खतरनाक सी एनसीईआरटी है, 11th एनसीईआरटी, प्रिंसिपल्स ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल के सिद्धांत। इसमें 4 यूनिट है, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, 4 स्फीयर है ना, धरती का क्षेत्र, जल का क्षेत्र, वायु का क्षेत्र। ये बहुत जबरदस्त एनसीईआरटी है, और अगर तुम लोग इसको तैयार कर लिए, अरे तो समझ लो कि आईएएस मतलब बीसीएस आईएएस क्लियर। और ये मत कहो कि हम आईएएस नहीं दे रहे हैं, हम बीसीएस दे रहे हैं, ऐसा ही कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। देखो हम फिर एक बात को रिपीट करेंगे कि बाहर व्यस्तता बहुत ज्यादा है, और मैं ऐसा कोई वादा नहीं करना चाहता हूं जो हम पूरा ना कर पाए, मतलब लेकिन मैं इतनी कोशिश करूंगा कि कम से कम 2 महीने में एक क्लास आप लोगों की लग जाए। लोग यहाँ रह रहे हैं, जो लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें साथ यही है कि जितना काम आपको दिया जाएगा वो काम आपको करना है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति कहीं से आ रहा है और आप उस काम को पूरा नहीं कर रहे हैं तो फिर आप फायदा क्या है? और किसी से ये मत, और मैंने कहा बहुत ध्यान से शुरू करिए, आप अपनी शक्ति को जितनी, ये सब किताबें बच्चों की किताबें, छोटी छोटी किताबें, ये कोई बाहर 6 वाली एनसीईआरटी में पढ़ा है? पढ़ियो, अफ्रीका पढ़ियो, 6 वाली में है अफ्रीका, नहीं पढ़ी? 6 वाली एनसीईआरटी और बहुत पढ़ा है, पढ़ो इधर, पढ़ियो 6 वाली, अफ्रीका पढ़ा नहीं पढ़ा? ऐसे बताओ। अच्छा, अफ्रीका में की जो जलवायु है, क्लाइमेट, वो किस 2 फैक्टर पे डिपेंड करती है? सोचो क्लास 6 की एनसीईआरटी है, अच्छा 6, और इनको याद नहीं आ रहा है, तो इसमें इनकी गलती नहीं है, इन्होंने पढ़ा होगा, इन्होंने मेहनत किया होगा, तरीका गलत है। क्लास 6 की एनसीईआरटी से सवाल कर रहा हूं कि अफ्रीका की जलवायु किन 2 फैक्टरों पर निर्भर करती है? पता है? नहीं, वो मैं नहीं पूछ रहा हूं, मैं कह रहा हूं फैक्टर पूछ रहा हूं कि कौन से 2 फैक्टर हैं जिस पर अफ्रीका की पूरी जलवायु निर्भर करती है। अब ये बात तुमको पता है, तुमने रेडी इसको, जैसे वो डायग्राम मैंने बनाया, डायग्राम वाला, कभी उस तरह से पढ़ने की कोशिश की? कोई बात नहीं, देखो तुम सीखने आते हो कोचिंग, अब देखो ठीक सही कह रहे, उससे क्या होगा? लैटिट्यूड, जलवायु के निर्धारण में जिसकी सबसे ज्यादा भूमिका है वो है लैटिट्यूड, और अफ्रीका जो महाद्वीप है वो 37 डिग्री नॉर्थ और 34 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच में है, यानी पूरे साल जो सनरेज है वो उसको मिलता है। 2 फैक्टर है, 2, पहला फैक्टर है उष्णता, टेम्परेचर, और दूसरा फैक्टर है बारिश, वर्षा। उसमें 4 प्रकार के क्लाइमेट है, जिसमें तुम एक डेजर्ट बता रहे हो, एक इक्वेटोरियल है, एक सूडान है, एक डेजर्ट है, एक मेडिटेरेनियन। मैं कह रहा हूं, हम तो बता रहे हैं कि तुम लोग पढ़ते बहुत होगे, तुम्हारे इस क्लास में बैठे होंगे कम से कम 70% लड़के पढ़ते होंगे पक्का, तुम्हारी दिशा गलत है। 10th वाली ज्योग्राफी का ये कर दो, उसका पॉलिटी, पॉलिटी में 3 एनसीईआरटी खरीद लो, और जबरदस्त एनसीईआरटी। क्लास 10th की एनसीईआरटी खरीद लो, 11th की सरकार और उसके अंग, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, अल्टीमेट एनसीईआरटी, अल्टीमेट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार और उसके अंग। दूसरी एनसीईआरटी खरीद लो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स फंक्शन, भारतीय संविधान और उसका कार्य, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स फंक्शन, दूसरी वाली। और तीसरा जबरदस्त एनसीईआरटी, मतलब मेंस में सारे क्वेश्चन वहां से मिलेंगे, भारत में प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी इन इंडिया, डेमोक्रेसी। इकोनॉमी में हिंदी में तुमको नहीं पता कौन सी बेसिक बुक लेनी चाहिए इकोनॉमी में, लेकिन इंग्लिश में मुझे पता है, जबरदस्त किताब है, आईसीएसई बोर्ड की किताब है, आईसीएसई सीबीएसई नहीं, आईसीएसई बोर्ड की किताब है, क्लास 11th एंड 12th, फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमी, मतलब लगता है कि बच्चों के लिए लिखी गई। और साइंस में जनरल साइंस, डेरिवेशन नहीं सीखना है कि फोर्स एवरी वो सब नहीं सीखना, यहां से शुरू करो तुम बेसिक्स,
सवाल है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, मन में बताओ। अच्छा, दो सवाल इन्होंने कहा हिंदी मीडियम वालों का रिजल्ट क्यों खराब है? उसका बड़ा सामान्य सा कारण है, बहुत सामान्य। हिंदी मीडियम का जो शिक्षा स्तर है, सुनना गौर से, जितने भी प्राइवेट स्कूल खुले 90 के बाद सब इंग्लिश मीडियम। एक प्राइवेट स्कूल बताओ जो हिंदी मीडियम खुला। मैं बस्ती गोरखपुर जा रहा था, तो बस्ती के आगे एक गांव पड़ा, उस गांव में एक स्कूल था, उसका नाम था क्रिस्टोफर इंटरनेशनल स्कूल, गांव में। मतलब ये चार है इस देश में अंग्रेजी का। तुम एक स्कूल बताओ प्राइवेट जो हिंदी मीडियम में खुला हो। ये प्राइवेट थोड़ी है, तो संस्था रन कर रही है ना, प्राइवेट जैसे फातिमा इंटर कॉलेज। तो एक तो 90 के बाद जो शिक्षा का स्तर है वो प्राइवेट स्कूलों ने अपने पास रखा, अच्छी शिक्षा दी, अच्छा पैसा लिया, और इंग्लिश मीडियम में लिया। हिंदी मीडियम या तो सरकारी स्कूल में या आरएसएस जैसी जो संस्थाएं चला रही थी वहां पर। दूसरी बात, ये जो सरकारी स्कूल है, भाई गोंडा बहराइच बस्ती में लोग कहा टीचर बताओ जिंदगी में कुछ करे नहीं, हाजिरी लगाते थे लोग। सबसे निगलेक्टेड जो चीज है वो है टीचिंग इस देश में। हम सबको नहीं कह रहे हैं, लेकिन बेसिक से लेकर अब एक बहुत छोटा सा सवाल, तुम यहीं से अंदाजा लगा लेना इंग्लिश मीडियम की हालत, हिंदी मीडियम की हालत क्यों खराब है। कितने लोग हैं हिंदी मीडियम से? भारत के सारे राज्य बताओ और राजधानी। राजधानी सुनो ना भाई, सब कोई राजधानी कहाँ बोलो, ऐसा तो फिर क्वेश्चन पूछने का मतलब ही खत्म हो जाएगा। चलो, रामायण और रामचरितमानस में अंतर बताओ। अंतर, अरे मुझे राइटर के हम कहते हैं अंतर, दोनों में अंतर क्या है? अब पूछो सबसे पूछो, रामायण और रामचरितमानस में अंतर। रामायण में राम की मतलब सारी चीजें परफेक्ट है, लेकिन रामचरितमानस में केवल टिकट साइन की बात है। हिंदी में है और उसमें है वो राम है और इसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। तो फर्क क्या है दोनों? तो वही है, मतलब वो राम है, वो दशरथ के पुत्र है, और इसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। ये भी तो दशरथ के पुत्र है, लेकिन इन्होंने जो मतलब वो चीजें जो करने की है वो उन्होंने अपनी उपलब्धि प्राप्त की, सब कुछ किया है, जो अपनी कर्म अपनी त्याग से प्राप्त किया है। और इसमें लवकुश के बारे में बताया गया कि लवकुश के बारे में कुछ नहीं बताया, मतलब लवकुश का कुछ नहीं दिया गया है। भारत में अब भारत संस्कार में सब थोड़ा बहुत है। क्या हो राम अब आप जानते हैं, हम जानते नहीं कुछ उसके बारे में, लेकिन सबसे बड़ा प्रतीक राम से जुड़ा हुआ है। किस काल में रचना हुई वाल्मीकि रामायण? लो, बोलो रामायण संभव को क्या अधिकार? बताओ। वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी है, उन्होंने कल्पना लिखी है, आगे चलकर वो वास्तव में सत्य हुई है। उन्होंने जो सोचा वो लिखा है। वाल्मीकि की जो रामायण है वो सामंतवाद का दर्शन है, सामंतवाद। इसीलिए उसमें जाति पर बड़ा बल है। संभूक जो है वो नीची जाति का है, वो ज्ञान पाने की कोशिश कर रहा है, उसकी हत्या कर दी राम ने, क्योंकि वो सामंतवाद की रचना है। सामंतवाद अभी जो डायग्राम मैंने बनाया था ना, और रामचरितमानस जो है वो अर्बन संस्कृति की रचना है। किताब जो है, जैसे सिनेमा जो है, सिनेमा वो समाज का दर्पण है ना, ऐसे साहित्य क्या है? समाज का दर्पण है। किसी भी काल को अगर समझना है, ये जैसे है ऋग वैदिक काल, लेटर वैदिक, 6वीं शताब्दी, मौर्य काल, पोस्ट मौर्य, तो हर काल की एक पुस्तक है जो उस काल के बारे में बता रही है।